दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम बैक की एक्सरसाइज। मैं आपका भाई शिवम चौधरी। सबसे पहली एक्सरसाइज जो बेसिक में है, हम लेते हैं लेग पुल डाउन। लेग पुल डाउन एक्सरसाइज बहुत अच्छी है हमारे विंग्स के लिए। अच्छा, इसे करते हुए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमारा बॉडी पोस्चर, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए जैसे मैंने रखी हुई है। तीसरा, स्लो करेंगे। मतलब स्लो का मतलब मेरा ये है कि जितने टाइम हम नीचे लाने में लगा रहे हैं उससे डबल टाइम ऊपर ले जाने में लगाएं। अच्छा, इसमें जब नीचे लेकर आ रहे हैं तो ब्रीथ इन करना है, ऊपर लेकर जाने में ब्रीथ आउट करना है। इसका कारण ये है कि जब ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी बॉडी पंपिंग करती है, हमारे विंग्स पंपिंग करते हैं, विंग्स बाहर निकल जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम चेस्ट चौड़ी हो जाना। चेस्ट चौड़ी करने के लिए हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बैक जो चेस्ट नहीं, बैक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम बिहाइंड नेक करेंगे लेग पुल डाउन। सॉरी, मैंने पहले चेस्ट बोला है, लेकिन ये बैक है। बैक में हम जो विंग्स बाहर हमारे निकल रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे विंग्स बार बार बाहर आ रहे हैं। उनका बाहर आने का कारण ये है कि हम कंसंट्रेशन और सेट मार रहे हैं। हमारा जो सेट है, जो रेपिटेशन हमारे बड़ा स्लो लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये स्लो ही है कारण कि हमारी बैक को एक अच्छा सा पंपिंग देना और उसे शेप में लेकर आना। मैं दोनों एंगल से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमें पता लग जाए कि हम कहाँ गलती करते हैं, कहाँ हमें लेके जाना चाहिए, कहाँ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं लोगों को पता नहीं होता हमें कैसे सेट मारना है, हमें ट्रेनर हायर करना है। कोई जरूरत नहीं है ट्रेनर हायर करने की, एक्सरसाइज कीजिए, सब अपने आप हो जाता है। इसके बाद है हमारा क्लोज ग्रिप लेग पुल डाउन। इसमें कोहनी जो है, हमारी कोशिश करें कि बैक के जितना नज़दीक लेके जाएंगे उतना अच्छा होगा। ये क्या है, हमारे पीछे की जो बैक की मसल है उसे बनाती है। बैक की मसल को हम जब हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारी बैक की मसल बाहर की तरफ खींचती है, और उनके खींचने का जो ज़रूरी इसलिए होता है कि वो खिंचाव ही हमारी शेप देता है। बॉडी में खिंचाव आना, शेप आना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज करने का मैं असली मतलब तभी समझता हूँ जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है हमारा, ये भी एक लेग पुल डाउन का पार्ट है, लेकिन अभी ये जो मशीन है या इस तरह की मैं बोल सकता हूँ रोड है, ये अभी न्यूली लॉन्च है। लेकिन इस रोड का इफेक्ट मैंने काफ़ी नोटिस किया है, इस रोड का इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसे हम टी वार की जगह इसे ले सकते हैं। पहले टी वार होता था, टी वार की जगह हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दोनों चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। इससे मैं टी बार भी यूज़ कर रहा हूँ और ये जो रोड है, इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को अगर हम साथ में कंबाइन करेंगे तो एक अलग ही इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट जाता है। एक्सरसाइज में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, प्री वर्कआउट आपको जरूर लेना है। प्री वर्कआउट ये नहीं है मैं केमिकल बोल रहा हूँ। आप कॉफ़ी के साथ हम इसबगोल की भुस्सी ले सकते हैं गर्म पानी से, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें एलार्जिनिन और प्लस पोटेशियम चाहिए। प्री वर्कआउट पोटेशियम प्लस एलार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जो ये एक्सरसाइज करें, इसमें भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा सेट बहुत हल्का है, बहुत हल्के रेपिटेशन है, हम बहुत कम स्पीड से मार रहे हैं। अब मैं टी बार मार रहा हूँ, टी बार का एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो टी बार हम मारते हैं इसे हम बीच तक नहीं लेकर जाएं, हम पूरा चेस्ट से टच करना चाहिए। इससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमारा एक्सरसाइज और हमारी चेस्ट, हमारी जो बैक है, बैक कितना ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल हैंड, जो हम डंबल एक्सटेंशन मारते हैं उसकी जगह मैं रोप एक्सटेंशन लेकर आ रहा हूँ। रोप एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है, डंबल क्या है, एक पीक पर आके डंबल अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर देता है, लेकिन रोप जो है, रोप अपना इफेक्ट परमानेंट रखती है लास्ट तक। ये डबल हैंड रहेगा, इसमें अच्छा हर चीज़ में 15, 12, 10 और 8 ये रेपिटेशन हमें रखना है। और है केबल पुल डाउन। इसमें जो रोप पुल डाउन हम कर रहे हैं, रोप पुल डाउन में भी हमारे 4 ही सेट रहेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है लोअर बैक अंदर तरफ होनी चाहिए, और ब्रीद इन ब्रीद आउट पर ध्यान रखना है कि जब नीचे लेके आ रहे हैं तो ब्रीद इन करना है, ऊपर लेके जा रहे हैं ब्रीद आउट करना है। स्लो, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो करिए, श्रेडिट कीजिए। एक्सरसाइज कभी भी किसी के भरोसे पे मत कीजिए, अपने दम पे कीजिए। हाँ, जहाँ आपको किसी की हेल्प की नीड है, हेल्प लीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के भरोसे पे करें। ठीक है, इसके बाद है हम बेंट ओवर जो मारते हैं। बेंट ओवर मारने के लिए आजकल लोग रोड लेते हैं, या पहले ये बेसिक्स एक्सरसाइज है, लेकिन रोड की जगह आप रोप से मारेंगे तो उससे इफेक्ट ज़्यादा आएगा, उससे बॉडी श्रेडिट होती है।